नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत और चीन के मध्य बॉर्डर टेंशन को देखते हुए भारत सरकार अपने आर्म फोर्स को मजबूत करने के मकसद से एफआरसीबी प्रोजेक्ट के तहत कहां से टैंक खरीदने पर विचार बना रही है। एफआरसीबी क्या है? इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन आर्म फोर्स किस टैंक को रिप्लेस करने वाली है। बहुत ही डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाल ही में इंडिया और रसिया के बीच में T-90 टैंकों के एडिशनल कुछ टैंक भारत में निर्माण करने के समझौते होने के बाद इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अपने T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए रसिया से T-14 आर्माटा टैंकों को खरीद सकता है। रसिया द्वारा भी इसका इशारा किया गया। रसिया 2021 से अपने फ्रेंडली देशों में इस टैंकों को बेचना शुरू करेगा। इस बात को तब और बल मिल गया जब रसिया के ट्रेड मिनिस्टर डेनिस मेटवास की तरफ से हाल ही में एक बयान दिया गया कि कम से कम 2 देशों के तरफ से इन टैंकों को खरीदने के लिए रसिया के साथ बात किया जा रहा है, जबकि बहुत सारे देश हैं जो इन टैंकों के बारे में रूस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है इन देशों में भारत, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया समेत कई देश हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों का रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, ये देश रूस के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के सहयोग से अपने देशों में रसियन डिफेंस इक्विपमेंट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। भारत इस डिफेंस डील को ज्वाइन करेगा, इसकी संभावना इस वजह से भी प्रबल हो जाती है क्योंकि भारत द्वारा एक ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है जिसके तहत तकरीबन 1700 से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक खरीदा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम एफआरसीबी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत के सामने 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। फर्स्ट, दक्षिण कोरिया का ब्लैक पैंथर एंड सेकेंड, रूस का T-14 आर्माटा। रूस के T-14 आर्माटा टैंकों को लेकर इसलिए भी ज़्यादा बात की जा रही है क्योंकि रूस भारत का एक विश्वसनीय सैन्य साझेदार देश है। हाल के दिनों में जितना रूस तथा भारत के मध्य डिफेंस डील हुआ है और रूस के द्वारा जिस तरीके का डिफेंस ऑफर भारत को दिया जा रहा है, शायद ही कोई देश इस तरह का ऑफर भारत को देगा। चाहे वह बात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डिलीवरी की हो, चाहे वह बात MiG-29 तथा सुखोई 30 MKI की लेटेस्ट डील की हो, और चाहे बात वह सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट के ऑफर की हो। चाइना भारत स्टैंड ऑफ के बीच पहाड़ी क्षेत्र में भारत ने जो T-90 तथा T-72 टैंकों को डिप्लॉय किया है, ये दोनों रसियन ओरिजिन के टैंक हैं। भारत में T-90S टैंक को T-90MS टैंक में अपग्रेड करने की योजना चल रही है। T-90S टैंक का नुकसान यह था, चालक दल गोला बारूद से पूरी तरह अलग नहीं था, जैसा कि T-14 आर्माटा टैंक के साथ है। T-90S टैंक एक लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस है। भारतीय सेना ने इसे तीसरी पीढ़ी के मिसाइल से बदलने की योजना बनाई है। इसके अलावा T-90S टैंक में और जरूरी बदलाव भारतीय सेना कर रही है। T-14 आर्माटा टैंकों के डील को लेकर भारत के साथ साथ चीन का भी नाम सामने आया है, लेकिन कुछ एक्सपर्टों की तरफ से इस बात को खारिज करते हुए बताया जा रहा है कि चाइनीज मीडिया द्वारा हाल ही में जिस तरह से अपने VT-4 टैंकों को T-14 आर्माटा टैंकों से बेहतर तथा मजबूत बताने का दावा किया जा रहा है, इसके बाद शायद ही चाइना रसिया से T-14 आर्माटा टैंक खरीदने के लिए आगे बढ़े। रसिया ने T-14 आर्माटा टैंकों को 2015 में अपने विक्ट्री डे के अवसर पर दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। इस नेक्स्ट जनरेशन T-14 आर्माटा के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यह एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। यह केवल एक टैंक ही नहीं बल्कि यह एक आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है। इसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर, गनर, कमांडर तथा ड्राइवर की ज़रूरत होती है। यह टैंक टोटली ऑटोमेटिक वे में ऑपरेट होती है। इसमें तीनों क्रू मेंबर टैंक के चेसिस में बने मेन कैप्सूल में रहते हैं और यहीं से रिमोट कंट्रोल के जरिए टैंक के हर हिस्से को ऑपरेट करते हैं।
इंडिया अपने एफआरसीबी प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह के अपने फ्यूचरिस्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट रखा है, उसमें भी लगभग इसी तरह के स्पेसिफिकेशन को हाईलाइट किया गया है। इस तरह से T-14 टैंक को भारतीय रक्षा क्षेत्र में शामिल होने की संभावना ज़्यादा दिखती है। लेकिन देखना यह भी है इंडिया के तरफ से एफआरसीबी प्रोजेक्ट को लेकर आखिरी तक क्या डिसीजन लिया जाता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर और कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।